हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 11 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हैंग जैंगमून होटल के खाने की तारीफ कर रहा होता है और वो हान जी हुन को बोलता है कि उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए और उसे उस होटल में लाकर ट्रीट देना चाहिए। तभी हान जी हुन को एक मैसेज आता है। हान जी हुन के डैडी से पूछते हैं कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या। इस पर हान जी हुन बोलता है कि सोवू की वह आजकल स्कूल भी नहीं जा रहा है और वह बात भी नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका डिप्रेशन शुरू हो गया है। इस बार हांग जैंग-मून बोलता है कि फिक्र मत करो, यह उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है, वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हांग जैंग-मून ली सुओ से मिलने गया होता है, जो ली सुओ को बोल रहा होता है कि तुम कब तक स्कूल नहीं जाओगे, जीहुन तुम्हारी फिक्र कर रहा है। ली सुओ बोलता है कि मुझे जीहुन ने बताया कि कैसे आपने जीहुन को संभाला जब उसके पापा ने उसकी माँ को मारा और कैसे आपने उसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाया और उसका ख्याल रखा और आपने अपनी प्रोसिक्यूटर की जॉब भी छोड़ दी। हैरान था कि आज की दुनिया में कैसे इतना अच्छा आदमी और जो इतना शांत और दिल का साफ हो। और बोलता है कि मुझे डर है कि कहीं मैं एक दिन आपकी तरह बन जाऊंगा, आप मेरी फिक्र छोड़कर जेहून का फिक्र करो। इस पर हैंग जैंग-मून बोलता है कि क्या जीहुन ये जानता है। इस पर लीसू बोलता है कि मैं उसे बताने जा रहा हूँ, इस पर उसका हक है कि सच में उसका पिता कैसा है, वो मेरा दोस्त है। हैंग जैंग-मून बोलता है कि अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। लीसू बोलता है कि जीहुन बहुत भोला है, उसे सच्चाई नहीं पता है, अगर उसे आपकी करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगा, वो भूल जाएगा कि आप उसके पिता हैं, उसे बहुत तकलीफ होगी, उसे कितना अफसोस होगा ये जानकर कि आपने कितने गलत काम किए हैं। ये बोलकर लीसू वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर हैंग जैंग-मून घबरा जाता है और लीसू को आकर एक थप्पड़ मार देता है। उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की कि तुम जेहून और जंगकुक के साथ ऐसा करोगे, तो इसलिए कि लोग तुम्हें इंटरनेट का हीरो समझते हैं। असल दुनिया में तुम जैसे इंसान को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हान जी हुन के करीब आने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है। हैंग जैंग-मून के जाने के बाद लीसू रोने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन अपने टीचर से मिलने गया होता है। उसका टीचर हान जी हुन को बोलता है कि ये पहली बार है जो हम लीसुओ के बिना मिल रहे हैं। इस पर हान जी हुन हाँ बोलता है। टीचर हान जी हुन को पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। इस पर पहले हान जी हुन हाँ बोलता है, फिर बाद में उसके टीचर के बार बार पूछने पर वह नहीं बोलता है। हान जी हुन बोलता है कि मुझे जानना है कुछ तो ऐसा जो मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर टीचर बोलता है कि किसे जानना है। जब मैंने सुना कि तुम ट्रायल कंडक्ट कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता था कि तुम इसे इतना खींच क्यों रहे हो। तुम लीसुओं के बारे में धीरे धीरे सारी बातें खोल रहे हो। जब मैंने सुना कि तुम ट्रायल को कैसे संभाल रहे हो, तब मुझे समझ में आया कि तुम असल में करना क्या चाहते हो, इसलिए मैंने विटनेस बनने की सोची। तब हान जी हुन पूछता है कि क्या आप स्कूल के बारे में सब बताने वाले हैं। इस पर टीचर बोलता है कि चोयो युग निर्दोष साबित हो चुका है। और हान जी हुन से पूछता है कि मैं इस मैटर के बारे में कहाँ तक बताऊं। इस पर हान जी हुन अपने टीचर से सब कुछ बताने के लिए बोलता है। इस पर उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में भी, क्या तुम संभाल पाओगे। इस पर हान जी हुन हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं पहले से ही इसके लिए तैयार हूँ, अब मैं डिफेंस का वकील नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ किम मिन सॉक आकर सियोना से पूछता है कि प्रोसिक्यूटर जज को मदद के लिए कैसे बुला सकता है और उन्हें जल्दी बताने के लिए बोलता है। सियोना बोलती है कि मैंने सोचा कि मैं जज को रिपोर्ट कर दूं कि आगे की हेयरिंग में क्या होने वाला है, और उसे रिपोर्ट दिखाती है। किम मिन सॉक और सियोना ट्रायल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी लाइट बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर किम सो ही केक लेके आती है। सियोना उसे देखकर बोलती है कि हमने सोचा था कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, और सारे क्लब के मेंबर मिलकर सियोना का बर्थडे मनाते हैं। इसके साथ साथ वे मस्ती भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर केक लगाकर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोना के घर को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बहन नाराज होती है क्योंकि सियोना ने बर्थडे पार्टी देने के लिए मना किया होता है। तब सियोना के डैड वहाँ आते हैं। सियोना की मॉम से पूछते हैं कि क्या हुआ। उसकी मॉम बताती है कि सियोना ने बर्थडे पार्टी के लिए मना किया था क्योंकि उसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे हेयरिंग को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग हेयरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। हान जी हुन सियोना के पास आता है और बोलता है कि उन्होंने डिफेंस रूम बंद कर दिया है, हम मेन बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। और सियोना को बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, कुछ छुपाओ मत।
इस पर सियोना बोलती है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया है, वो तुम ही हो जो कुछ तो छुपा रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और उसे अगली हेयरिंग के विटनेस लिस्ट को देती है। हां जी हुन से विटनेस लिस्ट मांगती है। इस पर हां जी हुन बोलता है कि कोई विटनेस लिस्ट नहीं है। तुम्हें याद नहीं, तुमने ही कहा था कि मुझे ली सुओ के सुसाइड की पॉसिबिलिटी के लिए आर्ग्यू करना है, तो मैं वही करूँगा। इसके बाद हमें हेयरिंग को दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही कम लोग आए होते हैं, जहाँ रिपोर्टर आके डिटेक्टिव को बोलता है कि क्या तुमने ये बात सुनी कि अगर ट्रायल क्लब चलता रहा तो इन लोगों को निकाल देंगे, अगर वे आए तो उन्हें 5 पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। वे इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी सप्लीमेंट्री क्लास चल रही है। तब डिटेक्टिव बोलती है कि मतलब स्कूल इन्हें तोड़ना चाहती है। रिपोर्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हान जी हुन स्कूल की तरफ से लड़ेगा? तभी हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और किम मिन सोक वहाँ पर आता है और बोलता है कि ये हेयरिंग किसी भी डिफेंडेंट के बिना ली सुओ की मौत की सच्चाई जानने के लिए है और कुछ नहीं। सियोना अपने आर्ट टीचर से सवाल पूछती है कि मैंने सुना है कि आप ली सुओ से हमेशा बात करते थे, क्या आपके उसके साथ पर्सनल कनेक्शन था या टीचर स्टूडेंट वाली बात थी? उसके आर्ट टीचर उसे बताते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और वे स्कूल के बाहर भी मिलते थे। ली सुओ को आर्ट बहुत अच्छा लगता था, उसे ग्रेड्स की ज्यादा चिंता नहीं थी, हमारी किसी को भी चिंता नहीं थी। इस पर सियोना पूछती है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ली सुओ को ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी केयर नहीं करता है? पर उसके आर्ट टीचर बोलते हैं कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा है, वह हमेशा कंफर्टेबल रहता था इंटरनेट में लोगों से बात करके। इस पर सियोना पूछती है कि क्या ली सुओ लोगों से इंटरनेट पर बात करता था? इस पर उसके आर्ट टीचर बताते हैं कि उसी ने जंगुक हाई सैनिटैनल को शुरू किया था। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें किम सो ही को दिखाया जाता है जो हेयरिंग को लाइव सुन रही होती है। वह यह सुनकर चोंग चुन को बताती है कि ली सुओ ही जोंगपा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा होता है और जोर से चिल्ला देती है कि ली सुओ ही जोंगपा था। तब सारे बच्चे ये न्यूज को देखने लगते हैं। इसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो अपने आर्ट टीचर से पूछती है कि जोंगकुक हाई सैनिटैनल अभी तक चल रहा है। इस पर उसके टीचर बताते हैं कि जोंगकुक हाई सैनिटैनल को उसका दोस्त चला रहा है। सियोना पूछती है कि ली सुओ का दोस्त जोंगकुक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इस पर उसके टीचर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तब सियोना पूछती है कि क्यों ली सुओ ने छुपाया कि वह जोंगपा था। तब उसके टीचर बोलते हैं कि क्योंकि उसे अटेंशन लेना पसंद नहीं था, उसे इस बात का डर था कहीं लोग उसे पहचान जाएंगे तो उसे गलत ना समझ बैठे, इसलिए उसने कहा था कि उसे काल्पनिक ही रहने दो। उसके बाद सियोना पूछती है कि क्या आपको पता है कि ली सुओ ने अपना अकाउंट जोंगपा नाम से क्यों बनाया? इस पर उसके टीचर बोलते हैं कि वह दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था और वह बहुत उत्सुक था कि ये जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं। असल में जो भी क्लास में जैसा होता है वैसा नहीं होता है। ली सुओ को बस ऐसी जगह बनानी थी जहाँ बच्चे आकर अपनी बात को रख सकते थे। उसके बाद हमें लियो जिन को दिखाया जाता है जो जोंगपा से हान जी हुन के बारे में पूछ रही होती है। वह बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने जोंगकुक एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर ली है, अभी वह पेंट हाउस में रहता है। उसके बाद हमें एक एक करके इस वो द्वारा जोंगपा वन का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया होता है उसे दिखाया जाता है। उसके बाद हमें वापस हेयरिंग को दिखाया जाता है। बच्चे ली सुओ से अपनी तकलीफों के लिए एडवाइस मांगते थे और सारे राज बाहर आने लगे थे। अब सियोना पूछती है कि आप किस तरह के राज के बारे में बात कर रहे हैं? तब उसके आर्ट टीचर सियोना से बोलते हैं कि उसे कुछ स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और उन्हें जोंगकुक हाई सैनिटैनल का मेन पेज दिखाने को बोलता है। उसके आर्ट टीचर बताते हैं कि वह फोटो ली सुओ की फेवरेट पिक्चर है। ली सुओ का मानना था कि जोंगकुक हाई स्कूल इस पिक्चर की तरह है। इस फोटो को देखने पर पुरानी कंट्री जैसे दिखता है। इसके बीच में एक फांसी का फंदा और एक आदमी दिखाई देता है जिसे लोग खींच रहे होते हैं। सियोना पूछती है कि वो किस वजह से इस फोटो को जोंगकुक हाई स्कूल से जोड़ता था। अब वह टीचर बोलता है कि कुछ वक्त पहले स्टूडेंट के बारे में अफवाह आई थी, उस वक्त स्कूल में हड़कंप मच गई थी। तब लियोजिन बोलती है कि हाँ योमिन। इस पर वह टीचर हाँ बोलता है। योमिन ने एक स्टूडेंट के बारे में टीचर को बताया था, वह स्टूडेंट रेगुलेशन को तोड़ रहा है। उस रिमर्स को ली सुओ ने शांत किया था। फिर वह टीचर पुराने दिनों को याद करने लगता है जहाँ ली सुओ बोल रहा होता है कि ऐसा सिस्टम बन गया है कि अत्याचार करो या अत्याचार सहो। तब सियोना पूछती है कि स्कूल और ली सुओ के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए क्या वह स्कूल को अपना दुश्मन मानता था? तब वह टीचर बताता है कि ली सुओ और स्कूल की दुश्मनी से ज्यादा उसने जोंगपा नाम से जो पोस्ट किया था उसकी वजह से उसे स्कूल से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। सियोना पूछती है कि ली सुओ ने क्या पोस्ट किया है, इसी वजह से वह स्कूल नहीं आ रहा था, साइंस लैब की लड़ाई की वजह से नहीं। तब वह टीचर बोलता है कि जोंगकुक हाई सैनिटैनल
कुछ महीनों से एक्टिव नहीं था। इससे स्कूल लिसुओ को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहा था। तभी यूजिन को रिसेस के लिए मैसेज आने लगते हैं और वह जज को ब्रेक के लिए परमिशन मिल लेती है। रिसेस में किम मिन शॉक आकर लियोजिन से पूछता है कि तुमने रिसेस क्यों लिया। लियोजिन बोलती है कि स्टूडेंट मुझे रिसेस के लिए बोल रहे थे और वह मैसेज को दिखाते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि लिसुओ को ट्रांसफर क्यों कर रहे थे, उसने गलत क्या किया है, और सभी लोग ट्रायल में आने के बारे में बोल रहे थे। तभी वहाँ पर सोंग और किम सो ही दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं ये सुनकर कि लिसुओ ही जांगपा है, सभी स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट को हेयरिंग में जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सियोना को पास्ता को याद करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ ली सुवू और चोयो युक लड़ाई कर रहे होते हैं और ली सुवू सियोना को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सियोना को अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ली सू जोंगपा बन के सियोना को मैसेज करता है तो मूवी मैंने तुम्हें भेजी थी वो तुम्हें कैसे लगी। उस पर सियोना मैसेज करती है कि मूवी बहुत अच्छी थी, आगे तुम मुझे कौन सी मूवी रिकमेंड करना चाहोगे। सियोना का मैसेज देखकर सू स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हमें हेयरिंग को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ पर सियोना एक्स वाइस प्रिंसिपल से सवाल पूछ रही होती है कि आप यहाँ किस अधिकार से बैठे हुए हैं। वह प्रिंसिपल बोलता है कि मैं एक्स वाइस प्रिंसिपल हूँ और अभी अभी मैं टेम्पररी प्रिंसिपल था। तब सियोना पूछती है कि आपने ये खुद से छोड़ा। इस पर एक्स प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे निकाला गया क्योंकि मैं तुम लोगों का साथ दे रहा था। तब सियोना बोलती है कि टीचर ली जंग हो जो जंगकुक हाई स्कूल में टीचर थे, उन्होंने कहा कि जंगकुक हाई स्कूल को ली सुवो चला रहा था, क्या आपको ये पता है। इस पर प्रिंसिपल हाँ बोलता है। उसके बाद सियोना अगला सवाल पूछती है कि वो ने जंगकुक हाई सैनिटरीलैंड में एक पोस्ट डाला था की वजह से उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही थी, क्या ये बात सही है। क्या आपको उस पोस्टर के बारे में पता है जो लिसुओ ने डाला था। इस पर प्रिंसिपल हाँ बोलता है और बोलता है कि उसमें इलिसिट एडमिशन को लेकर डॉक्यूमेंट्स की एक पिक्चर थी। तब सियोना पूछती है कि आपको लगता है कि जंगकुक हाई स्कूल में इलिसिट एडमिशन से हुए बच्चे भी हैं, मतलब लिसुओ जंगकुक सैनिटरीलैंड में वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसी वजह से उसे ट्रांसफर करने को कह रहे थे। इस पर वह प्रिंसिपल हाँ बोलता है और बोलता है कि उस पिक्चर में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्स का कवर था और उसके ट्रांसफर का ऑर्डर स्कूल ने नहीं दिया था, फाउंडेशन ने दिया था। उस पोस्ट को उसी वक्त निकाल दिया गया था। पर सियोना प्रिंसिपल से सबूत के लिए पूछती है, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि उसके पास नहीं है। तब सियोना स्टूडेंट से पूछती है कि किसी को पता है कि आपको हाई सैनिटरीलैंड में क्या पोस्ट हुआ था। इस पर किम इन सॉक बोलता है कि मुझे याद है, उस पर वीआईपी लिखा हुआ था। इस पर प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ वही था। सियोना पूछती है कि ये आप इलिसिट एडमिशन के बारे में कुछ और जानते हैं। अब वह प्रिंसिपल बोलता है कि उस वक्त मैं सिर्फ वाइस प्रिंसिपल था, इसलिए मुझे सिर्फ यह पता है कि कुछ नामों की लिस्ट थी, अगर तुम्हें और कुछ डिटेल चाहिए तो तुम प्रिंसिपल या फाउंडेशन से पूछ सकती हो। और स्कूल वाले सेंटी कम्युनिटी को चोयो युग का परिवार नहीं चलाता है। लिसुओ सबकी तकलीफें बढ़ाने लग गया था और उसने स्कूल को छोड़ने से मना कर दिया था, तो फाउंडेशन ने सोचा कि यही सही समय है लिसुओ को दोषी ठहराकर ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने स्कूल एंटी वायलेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई। उसको निकालने का डिसीजन बहुत पहले से ही चल रहा था। ये सब सुनकर हान जी हुन पूछता है कि क्या आप ये बताएंगे कि यह ऑर्डर किसने दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि लिसुओ को किसने धमकाया था और किसने उसे निकालने का फैसला किया था। वह प्रिंसिपल बोलता है कि वो जंगकुक फाउंडेशन के टीम लीडर हान जेंग मुन थे। उसके बाद सियोना हान जी हुन को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए बुलाती है। तब हान जी हुन वहाँ आकर पूछता है कि आपने पहले हेयरिंग में कहा था कि कम्युनिटी जो भी मीटिंग करती है वह स्कूल के अकॉर्डिंग होती है। अब वह प्रिंसिपल बोलता है कि उस वक्त मैं जंगकुक हाई स्कूल के साथ काम कर रहा था, तो इसलिए मैं सच नहीं बता सकता था। तब हान जी हुन बोलता है कि इसका मतलब यह है कि आपने झूठी गवाही दी थी, क्या आपको पता है कि झूठी गवाही देना गलत है। तब वह प्रिंसिपल बोलता है कि इसलिए मैं यहाँ गवाही देने आया हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तब हान जी हुन बोलता है कि आप उस वक्त जंगकुक हाई स्कूल के चेयरमैन थे ना, किसी को स्कूल से निकालना बहुत बड़ा डिसीजन है। चेयरमैन को बिना बताए क्या किसी को स्कूल से निकालने का डिसीजन ले सकते हैं। क्या आप भी लिसुओ को निकालना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह करप्शन को सबके सामने लाने वाला था। आप ये कह रहे हैं कि ये गलत भी है और आपने यह करने दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं था। ये बात कहते हुए आपको नहीं लगता कि आप कायर हैं। यह सुनकर प्रिंसिपल हांजी उनसे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि किस हिसाब से तुम ये सब बोल रहे हो। तभी सियोना टीचर को रोक देती है और हांजी उन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग एडमिशन लिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो ही बोल रही होती है कि नहीं जानता कि मैंने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की हुई है, ये पैसे के दम पे कैसे आ सकता है। तब किम इन सॉक बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तब सभी लोग हांजी हुन के बारे में बात करने लगते हैं कि वह कहाँ गया है।
उसके बाद हमें हान जी हुन को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होता है और पास्ट को याद करने लगता है जहाँ वह लिसुओ के घर गया होता है, लेकिन लिसुओ उसकी तरफ नहीं देखता है। तब वह लिसुओ को बोलता है कि तुम आज भी स्कूल नहीं गए। तब लिसुओ बोलता है कि मुझे सोना है, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, स्कूल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद हांजी हुन वहाँ से जाने लगता है और वह स्टोर के मालिक को देखता है। तब स्टोर का मालिक उसे देखकर समझ जाता है कि वह वही बच्चा है जो उस दिन रो रहा था। उसके बाद हमें हैरिंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर विटनेस बॉक्स में हैंग जैंगमून आता है, जिसे देखकर हांजी हुन बोलने ही वाला होता है कि सियोना बोलती है कि मैं डिफेंस से कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब सियोना हांजी हुन को बोलती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे डैड हैं, मैं कुछ दिन पहले उनसे मिली थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं ट्रायल कंटिन्यू कर रही हूँ कि नहीं, और मैंने उनसे ट्रायल में आने की रिक्वेस्ट की। तब हांजी हुन बोलता है कि तुम उनसे क्या पूछने वाली हो। तब सियोना बोलती है कि ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए और भी कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि इलिसिट स्टूडेंट की बात सच है या नहीं, और क्या इसीलिए लिसुओ को निकालने की कोशिश की गई थी। इन सब के लीडर वही तो नहीं। तब हांजी हुन सियोना से रिक्वेस्ट करता है कि ये मुझे करने दो, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा। इस पर सियोना मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उसके बाद वो दोनों हेरिंग में वापस आ जाते हैं। उसके बाद जज हांग जैंग-मून को सच बोलने के लिए कसम खाने के लिए बोलता है। तब हांग जैंग-मून कसम खाता है कि जो भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद सियोना हैंग जैंग-मून से पूछती है कि क्या आप ही टीम लीडर हैंग क्योंग-मून है जो चांगुक हाई जुडिकल अफेयर संभालता है। जुडिशियल अफेयर में है तो आपका एग्जैक्टली काम क्या है। हैंग जैंग-मून बोलता है कि मेरा काम ये देखना है कि फाउंडेशन स्कूल में कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। तब सियोना पूछती है कि मतलब आप स्कूल के भी मामलों में अपना कॉन्फ्यूडेशन देते हैं। जब आपको रिपोर्ट्स मिलती है, अगर आपको उसमें कुछ गलतियां दिखती है, प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए क्या आप किसी भी तरह का ऑर्डर्स दे सकते हैं। तब हांग जैंग-मून बोलता है कि अब तक ऐसे कोई इशू आया नहीं है जिसमें मुझे ऑर्डर देने पड़े। तब सियोना बोलती है कि लिसुओ के बारे में पता है ना, आप उसे कैसे जानते हैं। तब हांग जैंग-मून हाँ बोलता है और बोलता है कि वो एक हाई स्कूल जूनियर था जिसकी पिछले दिसंबर में मौत हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद मुझे उसकी रिपोर्ट मिली थी। तब सियोना पूछती है कि आपको क्या उस घटना के बाद रिपोर्ट मिली, क्योंकि हमारे गवाह ने कहा था कि इस वो ने जोंगकुक हाई स्कूल में हाई सैनिटरी में कुछ अपलोड किया था, इसलिए उसे निकालने के लिए आपने एंटी वायलेंस कम्युनिटी का इस्तेमाल किया था। जैंग-मून बोलता है कि इस सबूत पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि किम सी च्योल हमारे एक्स वाइस प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एंटी वायलेंस कम्युनिटी के नियम तोड़े थे। सियोना पूछती है कि आपको पता था कि जोंगकुक हाई सैनिटरी लिसुओ चलाता था। इस पर हांग जैंग-मून हाँ बोलता है। तब हांग जैंग-मून बोलता है कि जोंगकुक हाई सैनिटरी एक एनोनिमस कम्युनिटी है जो अफवाह फैला रहा था बिना किसी सबूत के। उससे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी जिससे लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, इसलिए लॉ टीम पर उस पर नजर रखनी पड़ी। तब सियोना पूछती है कि अगर आप जोंगकुक हाई सैनिटरी पर नजर रख रहे थे तो आपको पता होगा उस इलिसिट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तब हांग जैंग-मून बोलता है कि इलिसिट एडमिशन लिस्ट एग्जिस्ट करती है, वह मैंने पहली बार सुना है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। इस पर सियोना कुछ नहीं बोल पाती और बोलती है कि अभी उसे डिलीट कर दिया गया है, पर हमारे जज किम मिन शॉक ने उन्हें देखा था, पर उसमें वीआईपी लिखा हुआ था। तब हैंग जैंग-मून बोलता है कि वीआईपी लिखा था, ये कौन सा एविडेंस है जिससे साबित हो जाता है कि इसमें इलिसिट एडमिशन की लिस्ट है। आपको ऐसे एविडेंस नहीं देना चाहिए इसे स्वीकार कर सकें। बोलता है कि मैं आगे गवाही तभी दूंगा जब मुझे ये कंफर्म होगा, और सियोना से सबूत मांगता है कि तब सियोना कुछ नहीं बोल पाती है। तब हांजी हुन बोलता है कि डिफेंस अटॉर्नी इस चीज का सबूत देगा, और वह सबको वीआईपी लिस्ट की पिक्चर दिखाता है जो सेनिटिनल पर अपलोड की गई थी, और उसके अंदर के सारे लिस्ट एडमिशन के नामों को दिखाता है, जिसे देखकर लियोजिन घबरा जाती है। तब हांजी हुन वहां आकर बोलता है कि वीआईपी लिस्ट का मतलब लिसिट एडमिशन लिस्ट है, और यह सच है कि लिसिट एडमिशन की लिस्ट मौजूद है। आपने कहा था कि फाउंडेशन के लीडर के होने के नाते अपने जोंगकुक हाई सैनिटरी पर नजर रखी हुई थी, तो क्या आपने इलिसिट एडमिशन के बारे में अभी सुना है। जब लिसुओ ने इस पिक्चर को अपलोड किया था तब क्या आपने इस ऑर्डर को पास नहीं किया था। तब हैंग जैंग-मून बोलता है कि यह बस एक सिंपल पेपर है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, इसे कोई भी रैंडमली बना सकता है। इस केस के बारे में मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं दिए हैं, और एंटी वायलेंस के कामों में भी मेरा कोई हाथ नहीं है। तब हांजी हुन बोलता है कि आप जहाँ बैठे वहाँ आपने कसम खाई थी कि आप सच कहेंगे और कुछ छुपाएंगे नहीं, और ना ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। तो मैं फिर से पूछता हूँ कि आपका जवाब सही है। इस बार हैंग जैंग-मून बोलता है कि हाँ ये सच है।
उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद हमें रिपोर्टर और सियोना के पापा को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर बोल रही होती है कि हान जी हुन अपने पापा से गुस्से में बात कर रहा है और हैंग जैंग-मून उसके बात को डिनाई कर रहा है। तब सियोना के पापा बोलते हैं कि तुमने कहा था कि हान जी हुन ने इस ट्रायल को प्लान किया था और सियोना इस बारे में नहीं जानती है। तब रिपोर्टर बोलती है कि सियोना ने मुझे इस बारे में पूछा था, मुझे लगा कि मुझे इस बारे में उसे नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया था। इसके बाद वो लोग इलिसिट एडमिशन के बारे में बहुत इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे होते हैं। इसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो स्टोर मालिक से मिलती है। स्टोर मालिक सियोना को बोलता है कि सच्चाई इतना जानने के बाद मुझे भी जानना था कि आखिर हुआ क्या था यहाँ। सियोना बोलती है कि अब तक सच के बारे में पता नहीं लगा पाई हूँ। अब स्टोर मालिक बोलता है कि मैंने कहा था कि मैंने एक लड़के को देखा था पब्लिक फोन बूथ पे, आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वह स्टोर मालिक सियोना को अपने साथ ले जाकर हान जी हुन को दिखाता है। उसके बाद हमें पास्टर को दिखाया जाता है जहाँ हान जी हुन रो रहा होता है। तब वह स्टोर मालिक वहाँ पर जाता है। उसके बाद वह सियोना को बोल रहा होता है कि ये पक्का वही लड़का है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, जो पब्लिक फोन बूथ यूज करता था। उसके बाद हान जी हुन उन लोगों को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सियोना भी चली जाती है। वहाँ पर सभी ट्रायल क्लब के मेंबर्स होते हैं। किम इन शॉक सभी से पूछ रहा होता है कि आगे क्या करना है। मैं जूरी को बोल दूं कि वोटिंग के लिए मीटिंग करे। इस पर सियोना मना कर देती है। मुझे उस रात वाला लड़का मिल गया है, मैं उससे सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि उसने जो भी किया वह क्यों किया। वो लड़का लास्ट विटनेस होगा। तब हान जी हुन एक दिन मांगता है। वह बोलता है कि मुझे सिर्फ आज का एक दिन दे दो ताकि मैं हेयरिंग की तैयारी कर सकूं। तब सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद हमें सभी को घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ जिनयोंग के पापा उससे मिलने आए होते हैं। जिनयोंग के पापा जिनयोंग से पूछता है कि क्या तुम अब घर आओगे। तब जिनयोंग बोलता है कि मैं अभी नहीं आऊँगा। तब जिनयोंग के पापा उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम घर में नहीं है, हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ वक्त तक अलग रहेंगे। हमारी मॉम ने सारी बातें मान ली है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि तुम्हारी मॉम को सुनसुक की मौत पर तड़पते हुए देखकर। मेरे लिए यह जिंदगी नहीं थी, सिर्फ मौत थी। तुम्हें भी बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था। और जिनयोंग से माफ़ी मांगता है और नई शुरुआत करने की बात करता है। यह सुनकर जिनयोंग रोने लगता है। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो पुराने बातों को याद कर रही होती है। उसके बाद वह लियोजिन से मिलने के लिए जाती है। लियोजिन रोते हुए सियोना को बताती है कि लिस्टेड एडमिशन वाली बात वह सच है, क्योंकि मेरे डैड और प्रिंसिपल बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा एडमिशन पैसे देकर हुआ है। तब किम सो ही बोलती है कि तुम ये क्यों बोल रही हो। जब मैंने वो लिस्ट देखी थी मैं समझ गई थी कि इसमें तुम्हारा नाम है। मैंने कुछ नहीं बोला तो तुम क्यों बोल रही हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सही गया था, जिसके कारण तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हुआ है। तब लियोजिन रोने लगती है और बोलती है कि मेरी वजह से एक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला, मेरी वजह से एक अच्छा स्टूडेंट एडमिशन लेने से रह गया और मैं कॉलेज के अंदर आ गई। और लियोजिन बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं कल गवाही दूंगी कि लिस्टेड एडमिशन वाली बात सच है, कि मैं किस तरह स्कूल में आई। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो स्कूल गई होती है। हाँ, हान जी हुन भी गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे लास्ट ट्रायल को दिखाया जाता है जहाँ सियोना बोल रही होती है कि जिससे मैं सवाल करने वाली हूँ वह विटनेस नहीं है, वह इस ट्रायल का डिफेंडेंट है। और वह अटर्नी हान जी हुन को बुलाती है, जिसे सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। सियोना हान जी हुन से सवाल पूछती है कि जिस दिन ली सुओ की मौत हुई थी उस दिन आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तब हान जी हुन बोलता है कि मैं जोंगकुक हाई स्कूल के छत पे ली सुओ के साथ था। तब सियोना हान जी हुन से पूछती है कि आप पर क्या आरोप है। इस पर हान जी हुन जवाब देता है कि मुझ पर ली सुओ के मर्डर का आरोप है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।